Plains. Plains mostly have a moderate climate. It is neither too hot nor too cold as in the hills. Plains receive sufficient rainfall. Next is the next terrestrial habitat is a plain. Okay, plain means just like a मैदान है ना, plain है mostly have a moderate climate. Moderate climate means it is neither hot and not cold. मीन्स यहाँ पर ना तो ज़्यादा बहुत ज़्यादा गर्मी होती है और ना ही बहुत ज़्यादा ठंड होती है. ये यहाँ पर जो है वो रेन भी जो है वो बहुत ही ज़्यादा नहीं होती, ना ही बहुत कम होती. दे हैव अ सफिशिएंट रेनफॉल. यहाँ पर जो है वो बारिश भी होती तो सफिशिएंट होती है कि जो वहाँ पर के एरिया के लिए वहाँ पर के लिए सफिशिएंट हो. ट्रीज such as peepal and banyan are commonly found in the plains. They shed their leaves in winter season to protect themselves from the cold weather. Such trees are called deciduous trees. In spring season, new leaves grow on these trees. Trees such as the peepal trees are commonly found in plain. जो plains में होते हैं हमें क्या होते हैं ना, मोस्टली peepal trees, banyan trees. banyan मीन्स बरगद का पेड़ है ना, ये सभी जो है वो हमें plains में मिलते हैं. कहीं पर भी हमें जस्ट लाइक अ गार्डन, पार्क एंड या अबाउट एनी लेक, रिवर, यहाँ पर जो है वो ये सभी ट्रीज़ हमें मिलते हैं. एंड दे शेड देयर लीव्स इन अ विंटर सीजन टू प्रोटेक्ट देमसेल्फ फ्रॉम कोल्ड. और ये ट्रीज़ डेसिडियस ट्रीज़ वर्ड होते हैं, ये जो होते हैं पतझड़. मीन्स ऐसे ट्रीज़ जो कि कोल्ड रीजन में एक टाइम आता है जब सारे जितने भी ये ट्रीज़ हैं उनके लीव्स जो है वो झड़ जाते हैं. फिर कहते हैं दे शेड देयर लीव्स इन विंटर सीजन. फिर उसके बाद स्प्रिंग सीजन्स पे जो है वो उनमें न्यू लीव्स ग्रो करते हैं. ट्रीज सच एज कोकोनट, मैंगो, गुलमोहर, सीसम एंड टिक ग्रो इन hot and damp region. They are evergreen trees. Okay, now like some trees such as a coconut, mango, gulmohar, sesam, ये सभी जो है वो hot regions में होते हैं. मीन्स ये भी plains में होते हैं पर ऐसी जगह जहाँ पर जो है वो वेदर थोड़ा सा टेम्परेचर थोड़ा हाई रहता है, जहाँ पर का जो टेम्परेचर है वो hot रहता है. ठीक है, और दे आर एवरग्रीन ट्रीज, और ये भी जो है वो एवरग्रीन ट्रीज रहते हैं. फिर नेक्स्ट ग्रास लैंड. ग्रास लैंड आर लार्ज एरियाज ऑफ लैंड कवर्ड विथ ग्रासेस एंड वाइल्ड फ्लावर्स. द प्लांट्स आर adopted to develop deep roots in order to absorb water from deep in the soil. This make the soil rich in nutrition and suitable for farming. Roots also bind the soil together. Grasslands receive very less rainfall. Therefore, the amount of tall trees or bushes are very less in grasslands. However, small trees are scattered throughout the grassland. Foxtail and ryegrass are some example of plants that are found in grassland. Okay, next grassland. Grassland means a grassland is an area there are a large they cover are with grasses. मीन्स ग्रासलैंड एक ऐसा एरिया होता है जो कि पूरे किससे कवर रहते हैं, वहाँ पे ग्रास होते हैं. यू हैव अ लुक समटाइम्स, कभी आपने देखा भी होगा कई जगह ऐसे थे जहाँ पे सिर्फ ग्रास ही रहते हैं और कुछ वाइल्ड फ्लावर्स रहते हैं. वाइल्ड फ्लावर्स मीन्स जंगली फूल. So the plants are adopted to develop deep roots in order to absorb water from deep in the soil. तो जो ग्रासलैंड के प्लांट्स होते हैं वहाँ पर के प्लांट्स के जो रूट्स रहते हैं वो अपने में कुछ ऐसे अडोप्टेशन क्रिएट करके रखते हैं जो कि उस एरिया में वो वहाँ पर ग्रासलैंड में सर्वाइव कर सके. जस्ट लाइक वहाँ के जो प्लांट्स के जो रूट्स रहते हैं वो डीप इनसाइड ऑन द
सॉइल, मिट्टी के जो सॉइल रहते हैं उसके बहुत ही अंदर रहते हैं और वो वहाँ से वाटर एब्जॉर्ब करते हैं। दिस मेक द सॉइल रिच इन न्यूट्रिशन एंड सुटेबल फॉर फार्मिंग। अब वो जो सॉइल रहते हैं उसमें बहुत ही ज़्यादा न्यूट्रिशंस रहते हैं और वो जो है वो फार्मिंग के लिए सबसे अच्छे सुटेबल रहते हैं। वहाँ पर के जो रूट्स रहते हैं वो क्या करते हैं, सॉइल को बाइंड करके रखते हैं। ग्रास लैंड रिसीव अ वेरी लेस रेनफॉल, जिसकी वजह से वहाँ पर जो है वो थोड़ी सी पानी की कमी होती है। द अमाउंट ऑफ टॉल ट्रीज और बशेज आर वेरी लेस इन, इसलिए ग्रास लैंड, इसलिए वहाँ पर जो है वहाँ पर लेस रेनफॉल होता है, जिसकी वजह से वहाँ पर जो टॉल ट्रीज़ होते हैं वो कम होते हैं। स्मॉल ट्रीज़ आर स्प्रेड थ्रू आउट द ग्रास लैंड, और जो छोटे छोटे स्मॉल ट्रीज़ होते हैं वही हमें ग्रास लैंड में देखने को मिलेंगे, जस्ट लाइक एग्जाम्पल फॉक्सटेल एंड रे ग्रास। नेक्स्ट, कोस्टल रीजन। ओके, सर्टेन रीजन्स नियर सी कोस्ट receive high rainfall and the water can be salty. Coconut, rubber and pepper are some plants that grow in this region. Coastal trees do not shed their leaves in winter season. Next, coastal region. Coastal regions are near sea, नियर अबाउट सी, मीन्स जो सीज होते, सी मीन्स समुद्र के जो आसपास के जो रीजन्स होते हैं दे आर कॉल्ड कोस्टल रीजन्स। और वहाँ पर जो है वो बहुत ही ज़्यादा हाई, दे आर रिसीव हाई रेनफॉल एंड वाटर कैन बी सॉल्टी। ऑल ऑफ यू नो दैट व्हाट इज़ द टेस्ट ऑफ सीज वाटर, है ना। सी के वाटर का टेस्ट कैसा रहता है, सॉल्टी रहता है। तो वहाँ पर के जो नियर अबाउट के जो वाटर्स रहते हैं वो सॉल्टी रहते हैं और वहाँ पर रेनफॉल भी है जो ज़्यादा होती है। सो वहाँ पर के जो ग्रो करने वाले प्लांट्स, ट्रीज़ हैं, कोकोनट, रबर, ये सभी जो है वो वहाँ पर बहुत ही अच्छे से ग्रो करते हैं। कोस्टल ट्रीज डू नॉट शेड देयर लीव्स इन अ विंटर सीज जस्ट लाइक अ डेसिडियस ट्री। ओके, नॉट लाइक अ डेसिडियस ट्री। जो कोस्टल ट्रीज़ होते हैं वो विंटर सीजन्स पे अपनी लीव्स शेड नहीं करते, मीन्स उनमें पतझड़ नहीं होता, जस्ट लाइक जो कि डेसिडियस ट्रीज़ में होता है। फॉरेस्ट। नेक्स्ट, फॉरेस्ट आर रीजन दैट are thickly populated with different kind of plants. They experience heavy rainfall. Many varieties of trees, shrubs and herbs are found here. Forests are home to a wide variety of animals and birds. Just like forest means what is the meaning of forest means जंगल, है ना। जहाँ पर नाम से ही लग रहा है फॉरेस्ट मीन्स वहाँ पर जो है वो डिफरेंट वेराइटीज़ के हमें प्लांट्स मिलेंगे, ट्रीज़ मिलेंगे, सभी चीज़ें मिलेंगी हमें फॉरेस्ट में, है ना। एंड दे एक्सपीरियंस अ हैवी रेनफॉल। ऑल ऑफ यू नो दैट वेयर आर, जहाँ पर बहुत ही ज़्यादा ट्रीज़ होते हैं वहीं पर रेन सबसे ज़्यादा होती है। तो जब फॉरेस्ट है, नाम से लग रहे जंगल, इट मीन्स वहाँ पे प्लांट्स ही प्लांट्स, ट्रीज़ ही होंगे। तो इसकी वजह से वहाँ पर जो है वो बहुत ही ज़्यादा हैवी रेनफॉल होता है और वहाँ पर मैनी वेराइटीज़ के ट्रीज़, हर्ब, श्रब्स, सभी चीज़ें, प्लांट्स होते हैं। एंड फॉरेस्ट आर अ होम ऑफ अ वाइड वेराइटीज़ ऑफ एनिमल एंड बर्ड्स। और ये भी है कि प्लांट्स में जितने टाइप्स जो है वो सभी टाइप के एनिमल्स हैं, बर्ड्स हैं, सो दे आर कॉल्ड देयर हैबिटेट। द लीव्स ऑफ प्लांट्स ग्रोइंग इन द फॉरेस्ट हैव waxy coating with pointed tips. They allow water to drain away from the leaves. Also, the soil found in the forest are shallow. Plants growing in this soil have special roots that help them to stand firmly in the soil.
Now look, the leaves of plants growing in the forest have a waxy coating with point. ना वहाँ पर जो है बहुत ही ज़्यादा रेनफॉल होती है, जिसकी वजह से वहाँ के प्लांट्स को जो है वो कभी कभी ज़्यादा रेनफॉल की वजह से लॉस हो सकता है, जिसकी हो सकता है। तो इसके लिए क्या होता है कि वहाँ के जो प्लांट्स होते हैं उनमें वैक्सी कोटिंग होती है और पॉइंटेड टिप्स होते हैं, जस्ट लाइक हिली रीजन्स के प्लांट्स में होते हैं। नो, वी हैव ऑलरेडी रेड अबाउट हिली रीजन्स। वहाँ के प्लांट्स कैसे होते हैं, कॉनिकल शेप में होते हैं, वैक्सी कोटिंग होती है, एंड देयर लीव्स आर जस्ट लाइक अ निडल शेप। तो वहाँ के प्लांट्स होते हैं वो निडल शेप होते हैं। तो सिमिलरली जो फॉरेस्ट के प्लांट्स होते हैं वहाँ के भी जो लीव्स हैं वो कैसे होते हैं, टिप्स होते हैं, मीन्स जिसकी वजह से यहाँ पर वाटर नहीं रहता और एक तरीके की वैक्सी कोटिंग होती है जिसकी वजह से ये वाटर से सेफ रहते हैं। जस्ट लाइक एग्जाम्पल ऑर्चिड, रोजवुड, सैंडलवुड, ये सभी जो है वो फॉरेस्ट प्लांट्स के एग्जाम्पल हैं। नेक्स्ट एक्वेटिक प्लांट। ओके, वी हैव अ लर्न अबाउट एक्वेटिक प्लांट्स। एनीवन रिमेंबर व्हाट इज द एक्वेटिक प्लांट्स? ओके, प्लांट्स दैट ग्रो इन वाटर आर कॉल्ड एक्वेटिक एनिमल। मीन्स ऐसे प्लांट्स जो वाटर में ग्रो करते हैं वो क्या कहलाते हैं, एक्वेटिक प्लांट्स। For example, lotus, water lily and all these things. Okay, and then there are 3 types of aquatic plants. Okay, how many types of aquatic plants? 3 types: floating plants, fixed plants and underwater plants. Aquatic plants कितने टाइप के होते हैं? 3: floating plants, fixed plants and underwater plants. First, floating plants. What is a floating plants? These plants float freely in water. These plants can float with the flow of water as they do not have roots. फ्लोटिंग मीन्स तैरना। सिंपल है कि ऐसे प्लांट्स जो वाटर पे फ्रीली फ्लोट कर सकते हैं, दे आर कॉल्ड अ फ्लोटिंग प्लांट। एंड जस्ट लाइक एग्जाम्पल है वाटर लेट्यूस इज द एग्जाम्पल ऑफ, है ना, फ्लोटिंग प्लांट। एंड व्हाट इज देयर एडॉप्टेशन? फ्लोटिंग प्लांट्स हैव a spongy bodies that are filled with air. This makes them light and helps them to float on water. Just like a duckweed is another example of a floating plants. Now look, what is a floating plant? So what is the adaptation? Floating plants की जो है वो उसके जो लीव्स होते हैं, प्लांट्स होते हैं, उनमें स्पंजी बॉडीज़ होती है, मीन्स दे आर फिल्ड विथ वाटर। उनके स्टेम में, वो प्लांट्स में जो है वो वाटर फिलअप रहता है, एयर फिलअप रहता है, एयर भरी रहती है, जिसकी वजह से वे लाइट वेट होते हैं और लाइट वेट होने की वजह से दे कैन इजली फ्लोट इन द वाटर। जस्ट लाइक एग्जाम्पल डकफिट। Next, fixed plant. These plants have roots that are fixed to the mud at the bottom of the ponds. They have adopted so that they can float, get enough air and sunlight to make food and prevent damage by flowing water. Lotus and water lily are some example of fixed aquatic plant. Okay, fixed aquatic plant means these plants have a roots that are fixed to the mud. ऐसे प्लांट्स जो वाटर पे तो ग्रो करते हैं लेकिन उनके रूट्स जो है वो क्या रहते हैं, वहाँ पर की जो मीन्स मड मिट्टी रहती है पॉन्ड्स के लेक के अंदर, उससे जो है वो फिट रहते हैं, उससे वो लगे हुए रहते हैं। फ्लोटिंग प्लांट्स की तरह नहीं कि उसमें रूट्स नहीं होते। फ्लोटिंग प्लांट्स में जो है वो रूट्स नहीं होते हैं, लेकिन जो फिक्स्ड प्लांट्स हैं उनके रूट्स जो है वो मड से लगे रहते हैं। सो दे आर कॉल्ड फिक्स्ड एक्वेटिक प्लांट्स। एंड फिक्स्ड एक्वेटिक प्लांट्स हैव लॉन्ग एंड hollow stem with large air spaces. This helps the plants to stay afloat. Their soft and flexible stems bend with the flow of water. This prevents them from getting damaged by strong वाटर करंट्स। जो फिक्स्ड एक्वाटिक प्लांट होते हैं, जस्ट लाइक लुक द पिक्चर्स लोटस एंड वाटर लिली, ऑल ऑफ यू नो लोटस फ्लावर, ऑल ऑफ यू सीन लोटस फ्लावर, सभी ने लोटस फ्लावर देखा होगा, जानते होंगे लोटस फ्लावर के बारे में। दे हैव अ लॉन्ग स्टेम।
है ना. मे बी यू हैव इन द दिवाली के टाइम में आपने लोटस फ्लावर देखा होगा, इस तरीके से रहते हैं. दे हैव अ लॉन्ग स्टेम एंड हॉलो, मीन्स ये इसके जो स्टेम्स रहते हैं वो बहुत ही लॉन्ग रहते हैं एंड विथ लार्ज स्पेस एयर. और इसमें जो इनकी स्टेम्स रहती है, इसमें जो है वो क्या रहती है, एयर फिलअप रहती है. सो दे आर सॉफ्ट एंड फ्लेक्सिबल स्टेम. और इनके जो स्टेम है वो आपने देखा भी होगा कि वो बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट और फ्लेक्सिबल रहते हैं. हम उन्हें जैसा चाहे वैसा टर्न कर सकते हैं. सो दिस प्रिवेंट फ्रॉम गेटिंग डैमेज बाय स्ट्रॉन्ग वाटर एंड करंट्स. Their flat and broad leaves help these plants to get sufficient air and sunlight. और वहाँ उसके जो लीव्स रहते हैं वो फ्लैट रहते हैं एंड ब्रॉड रहते हैं, जिसकी वजह से जो है वो उन्हें सफिशेंट एयर एंड ऑक्सीजन जो सनलाइट है वो मिलती है. दे हैव अ वैक्सी कोटिंग ऑन देयर लीव्स प्रिवेंट दैम फ्रॉम रोटिंग. और उनके जो लीव्स रहते हैं उनमें एक वैक्सी कोटिंग रहती है, जिसकी वजह से वाटर जो है वो उनके लीव्स को लॉस नहीं कर पाते. अनलाइक मोस्ट ग्रीन प्लांट्स, फिक्स्ड एक्वेटिक प्लांट्स हैव स्टोमेटा प्रेजेंट ऑन द अपर सरफेस ऑफ द लीव्स. Such adaptive feature help these plants to perform gaseous exchange from their surrounding. और ऐसे प्लांट्स में जो स्टोमेटा होते हैं, लीव्स में जो स्टोमेटा होते हैं, जिसकी वजह से वो जो है वो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस करते हैं, वो जो है वो कहाँ रहते हैं, उनके लीव्स के अपर सरफेस में रहते हैं, जो उन्हें जो है वो गैसियस एक्सचेंज करने में, मीन्स ऑक्सीजन लेने में और कार्बन डाइऑक्साइड गिव आउट करने के लिए जो है वो हेल्प करती है. एंड देन लास्ट इज़ अ अंडर वाटर प्लांट. व्हाट डू यू मीन बाय अंडर वाटर प्लांट? अंडर वाटर प्लांट्स मीन्स सम प्लांट्स आर लिव्स ग्रो इन द अंडर वाटर. मीन्स कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जो कि पूरी तरीके से मीन्स कम्प्लीटली वाटर के अंदर ग्रो करते हैं. Some plants remains completely beneath the surface of water. They are also called submerged plants. They have adapted to breathe under water. Hydrilla and topgrass are underwater plants. Their root fixes them to the bottom of the pond. They have thin, flexible stem and finely distressed leaves that offer little resistance to water currents. Hydrilla has tiny leaves while topgrass has narrow, ribbon-like leaves which bend in the flowing water. They breathe through small air space present in their stem. The leaves of underwater plants do not have stomata. These plants are adapted to absorb carbon dioxide and oxygen from the water. Okay, now underwater plants means some plants remain completely beneath the surface of water. कुछ plants ऐसे होते हैं जो पूरी तरीके से पानी के अंदर रहते हैं. So they are called underwater plants and they are also called submerged plants. Okay, and they have adapted to breathe underwater. और उनमें कुछ ऐसी adaptation होती है कि वो जो है वो breathing कहाँ से करते हैं, water के अंदर से ही करते हैं. For example, hydrilla and topgrass are the example of underwater plants. Okay, and what is their adaptation? They have a thin flexible stem. इनके जो स्टेम है वो कैसे होते हैं, फ्लेक्सिबल होते हैं, बहुत ही थिन होते हैं. और उनके जो स्टेम में है उनमें जो है वो एक लिटिल स्पेस होता है जो कि एयर पास करने के लिए होता है. एंड दे ब्रीथ थ्रू स्मॉल एयर स्पेस प्रेजेंट इन देयर स्टेम, जिससे वो जो है वो ब्रीथिंग
करते हैं। एंड द लीव्स ऑफ अंडर वाटर प्लांट्स डू नॉट हैव अ स्टोमेटा, और जो अंडर वाटर प्लांट्स होते हैं उनमें स्टोमेटा नहीं होते हैं। सो दिस आर प्लांट अडॉप्टेड टू एब्जॉर्ब कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन फ्रॉम द वाटर। सो वो जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन जो है वो कहाँ से लेते हैं, आप वाटर से लेते हैं।